हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फ्रांस के एक रेप केस की। इस रेप केस में क्या होता है, एक हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ का रेप कराया जाता है, वो भी 70 लोगों के द्वारा। अक्सर हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो रेप के जो इंसिडेंट है वो हमारे आसपास हम हमेशा सुनते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फ्रांस के इस अजीब-गजीब रेप केस की। होता क्या है, 19 दिसंबर 2024 को फ्रांस की एक कोर्ट एक आदमी जिसका नाम है डोमिनिक पेलिकोट, जिसकी एज है 72 ईयर्स, 2024 में ये अदालत इस आदमी को 20 साल की सजा सुनाती है। 20 साल की सजा इसको सुनाई जाती है इस जुर्म में कि इसने अपनी वाइफ का रेप करवाया है, और वो भी 70 लोगों के द्वारा। ये एक्सेप्ट भी कर लेता है कि हाँ, इसने ये किया है। फ्रांस की अदालत इसको सजा सुनाती है 20 साल की। फ्रांस के अंदर क्या है कि रेप की जो मैक्सिमम सजा है वो है 20 साल, जो इस आदमी को सुनाई जाती है। 2024 में ये हस्बैंड वाइफ के दोनों की जो एज है वो 72 ईयर्स है। होता क्या है, ये जो आदमी है 1952 में पैदा होता है, और इसकी जो वाइफ है वो भी 1952 में ही पैदा होती है। ये दोनों शादी करते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से और शादी करते हैं 1973 के अंदर। इनके 3 बच्चे होते हैं, और ये डोमिनिक नाम का आदमी इलेक्ट्रिशियन होता है। इस कपल के साथ में 3 बच्चे होते हैं। ये कपल जो होते हैं अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, और उसके बाद ये रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद ये अपने एक घर में रहना शुरू कर देते हैं रिटायरमेंट के बाद। उसके बाद इस चीज का पता कैसे चला कि इस आदमी ने अपनी वाइफ का रेप कराया है। 2020 के अंदर पुलिस इसको पहली बार अरेस्ट करती है। पुलिस इसको इसलिए अरेस्ट नहीं करती कि इसने अपनी बीवी का रेप कराया, नहीं। 2020 में ये एक सुपरमार्केट में होता है, और वहां पर औरतों की वीडियो बना रहा होता है। वो औरतें पुलिस को कंप्लेन करती हैं, और उसके बाद इस आदमी को अरेस्ट किया जाता है। जब इस आदमी को अरेस्ट किया गया था तो छोटी सी बात के लिए अरेस्ट किया गया था। छोटी बात तो नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, बट इससे भी बड़े इसने कांड किए हुए थे लाइफ में। उसका तो पुलिस को पता ही नहीं था। जब इसे अरेस्ट किया गया 2020 के अंदर कि ये लड़कियों के वीडियोस बना रहा है शॉपिंग सेंटर के अंदर, पुलिस को भी मालूम नहीं था कि जब वो इसका फोन चेक करेंगे तो ऐसा कुछ कांड सामने आएगा। पुलिस इससे इसका फोन लेती है और इसके फोन की जो है इंक्वायरी करती है। तब इसे पता चलता है कि इसके फोन के अंदर 2000 वीडियोस होती हैं लड़कियों की। इसके अलावा इसके फोन में अलग अलग सेक्शन होते हैं, और उन सेक्शंस को उसने नाम दिया होता है। जैसे जब ये अपनी वाइफ का रेप कराता था और उसकी वीडियोस बनाता था, तो उस सेक्शन को उसने नाम दे रखा था हर रेप्स, और उसके अंदर इसकी बीवी की रेप की वीडियोस पड़ी थी। पुलिस को शक होता है इसके ऊपर, और उसके बाद वो पुलिस जो है वो इसकी बीवी को कांटेक्ट करती है। इसकी वाइफ को कांटेक्ट किया जाता है, और इसकी वाइफ जो है वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है कि क्योंकि उसको मालूम ही नहीं कि उसका जो पति है उसके साथ रेप करा चुका और उसकी वीडियोस बना चुका। इस आदमी ने 2011 से 2020 तक अपनी वाइफ का रेप कराया। अक्सर ये करता क्या था, अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डोज देता था नींद की दवाइयों की। बहुत सारी नींद की दवाइयां देकर अपनी वाइफ को सुला देता था। जैसे इसकी वाइफ सो जाती थी, इसके बाद ये जिसके साथ इसकी सेटिंग होती थी पहले से ही, उस आदमी को ये इनवाइट करता था अपने घर पे और कहता था कि मेरी वाइफ का रेप करो। वो आदमी उसकी वाइफ का जब रेप करता था तो ये उसकी वीडियो बनाता था। इसकी वाइफ बहुत गहरी नींद में होती थी, तो उसको कुछ पता ही नहीं होता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब वो सो के उठती थी तो उसको कुछ भी याद नहीं रहता था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डोज देता था। जब इसकी वाइफ कंप्लेन करती कि ये आजकल बहुत ज्यादा सो रही है, उसके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डोज दे रहा था दवाइयों की, तो जो बच्चे थे वो उसको कहते थे कि नहीं, तुम बूढ़ी हो रही हो शायद, इसीलिए ऐसा हो रहा है। जिन लोगों को इसका पति घर पे इनवाइट करता था, 72 लोगों को इसके पति ने घर पे इनवाइट किया। उसमें से सिर्फ 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस काम को करने से मना किया। बाकी जितने भी लोग थे उन्होंने सभी ने इसकी वाइफ का रेप किया। कुछ ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ एक ही बार इस काम को अंजाम दिया, तो कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने बार बार इसके घर पे आकर इसकी वाइफ का रेप किया। इसके बाद क्या होता है, जो पुलिस है वो आइडेंटिफाई करती है, ढूंढती है उन सारे लोगों को जिन जिन ने ये काम किया था। सारे लोगों को ढूंढ लेती है। करीब 50 लोग होते हैं। वो 50 लोगों से पूछताछ करती है, ट्रायल करती है उनके साथ। उसके बाद वो 50 लोग एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने ये काम किया है। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने बार बार किया। वो कहते हैं कि उन्हें लगा, जब उन्हें इसके घर पे इनवाइट किया गया, यानी कि जब इसका हस्बैंड उन्हें इनवाइट करता था, तो कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें लगा कि इसमें इन दोनों की सहमति है, यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ऐसा चाहते हैं। ये आदमी जब अपने घर पे लोगों को इनवाइट करता है तो ये डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों को इनवाइट करता है। इसकी जो वाइफ होती है वो करीब करीब 60, यानी कि अगर हम लेके चलें तो 60 ईयर्स की होती है,
और ये अपने घर में करीब 24 से 25 साल के लड़कों को भी इनवाइट करता है। 2014 के अंदर ये एक 24 साल के लड़के को इनवाइट करता है अपनी वाइफ का रेप करवाने के लिए। जो ये 24 साल का लड़का है, उस टाइम पे इसकी जो वाइफ होती है वो प्रेग्नेंट होती है। जब ये उस महिला का रेप करता है, उसके बाद ये जो 24 साल का लड़का है, उसके 10 दिन के बाद एक बेटे का बाप बनता है। जब पुलिस इससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट थी, 10 दिन के बाद उसको बच्चा होने वाला है, तो वो कहता है कि वो वुमेन से बहुत ज्यादा हेट करता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि उसकी एक गर्लफ्रेंड ने उसको धोखा दे दिया था, ऐसा कुछ बोलता है। उसके बाद पुलिस जो है वो 50 लोगों से बयान लेती है, जो वो 50 लोग हैं वो एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने ये किया है। इसके बाद फाइनली इसका जो पति है डोमिनिक, ये भी एक्सेप्ट करता है कि इसने ये सारे काम किए हैं। ये और भी चीजें एक्सेप्ट करता है। इसके फोन में इसकी जो बहुएं होती हैं उनके भी वीडियोस पड़े होते हैं, तो ये एक्सेप्ट करता है कि इसने चोरी से चिपके से अपनी बहुओं के भी वीडियो बनाए हैं। इसके अलावा इसके फोन में इसकी खुद की बेटीज के भी वीडियोस होते हैं, या इसकी खुद की जो बेटी है उसकी भी बहुत ही अजीब तस्वीरें होती हैं, तो ये उनको भी एक्सेप्ट करता है। 19 दिसंबर 2024 को जहाँ इसको 20 साल की सजा सुनाई जाती है, और जो 50 लोग हैं जिन्होंने इसकी वाइफ का रेप किया, उनको अलग अलग यानी कि 3 साल से लेके 15 साल तक की, किसी को 3 साल की सजा सुनाई, किसी को 5 साल की, यानी कि 3 से 15 साल के बीच में सबको सजा सुनाई जाती है। ये जो लोग हैं, ये जो लोग हैं, ये चाहते थे कि ये जो केस है ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनना चाहिए, मीडिया में नहीं जाना चाहिए, और जो इनकी जो आइडेंटिटी है वो किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। बट ये जो वुमेन है ये क्या करती है, एक ब्रेव डिसीजन लेती है और दुनिया के सामने आकर इस बात को रखती है, मीडिया के सामने आके रखती है। ये वुमेन पूरे कॉन्फिडेंस से इस फाइट को लड़ती है, और फाइनली 19 दिसंबर 2024 को इसको न्याय मिलता है। एट द लास्ट ये जो वुमेन है ये कहती है कि मैं अब भी एक ऐसा समाज बनाना चाहती हूँ जहाँ पर एक आदमी और औरत दोनों कंफर्टेबल तरीके से एक साथ रह सके और एक साथ जी सके। ये जो लोग हैं 50 लोग जिन्होंने इसका रेप किया था, यानी कि इसके पति के कहने पे, ये कुछ इलेक्ट्रिशियन की जॉब करते थे, कुछ फायरमैन थे, कुछ ड्राइवर्स थे, कुछ बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो एज ए डॉक्टर, एज ए नर्स भी काम करते थे। तो ये कहानी थी फ्रांस के एक कपल की, जहाँ पर एक खुद का पति अपनी वाइफ का 10 साल तक 70 लोगों से जो है वो रेप कराता है।